भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज नम्रतापूर्वक पूछते हैं कि हे वासुदेव, किसी ऐसे महान व्रत का वर्णन कीजिएगा जिसको करने से मानव जाति संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने में समर्थ हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको श्री महालक्ष्मी व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस प्रकार भक्ति व श्रद्धा से भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज धर्मराज से कहते हैं कि जिस समय वृतासुर आदि दैत्यों ने स्वर्ग को जीत लिया था, उस समय पर इंद्र जी ने भी यही प्रश्न नारद जी से किया था। पर जो नारद जी ने उन्हें व्याख्यान दिया, उसी का प्रकाश मैं तुम्हारे सन्मुख रखता हूँ, सो एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक पाटनपुर नामक नगर था, जहाँ पर रत्न की भूमि स्वर्ण के पर्वत विद्यमान थे। वहाँ की स्त्रियाँ इतनी सौंदर्यमयी थी कि उनकी सुंदरता को देखकर रति भी लज्जित हो जाती थी। वहाँ की नगर की सुंदरता विश्वकर्मा को भी आश्चर्य में डाल देती थी। जहाँ पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का जन्म होता था, उसी सुंदर नगर में महाराज मंगलसेन राज्य करते थे। उसके चिल्ल देवी व चोल देवी नाम की दो रानियां थीं, जिनमें चोल देवी नाम की रानी अति दुष्टा थी। एक दिवस राजा मंगलसेन अपनी छोटी रानी चिल्ल देवी के सहित अपने राजमहल की छत पर से एक सुंदर स्थल देखते हैं एवं रानी से कहते हैं कि हे प्राणवल्लभा, मैं उस स्थान में एक ऐसे सुंदर उद्यान को जन्म दूंगा जिसमें कि ऐसे वृक्षों का रोपण करूंगा जिसमें कि तुम्हें क्रीड़ा करने से रति के समान सुख प्राप्त हो। इस प्रकार राजा ने रानी से कहकर वहाँ एक सुंदर उद्यान को जन्म दिया, जो कि स्वर्ग के उद्यान को लज्जित करने वाला था। एक दिन भाग्यवशात उस बाग में बरहा प्रवेश करता है, जो कि इतना विशाल था कि उसके सिर से आकाश स्पर्श कर रहा था तथा उसका स्वर इतना कठोर था कि मानव का हृदय विदीर्ण हो जाता। इस तरह के भयंकर बारहा को जब रक्षक देखते हैं तो मारे भय के राजा के सम्मुख जाकर सब वृत्तांत कह सुनाते हैं। राजा जब इस प्रकार के भयंकर बारहा का वृत्तांत सुनते हैं तो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं एवं अपनी संपूर्ण सेना सहित अपने घोड़े पर आरूढ़ हो उस उद्यान में पहुँचते हैं एवं संपूर्ण सेना को वह आज्ञा देते हैं कि बारहा जिसके समीप से बिना लक्ष्य हुए जावेगा, उसे प्राणदंड दिया जावेगा। इस प्रकार राजा के वचनों को श्रवण कर वह बारहा राजा के सन्मुख से ही प्राण लेकर भागता है। तब राजा बड़े लज्जित होते हैं एवं अपने वाहन को उसी के पीछे दौड़ाते हुए महान वन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर भयानक पशुओं का साम्राज्य ही था। तब वह बारहा राजा के सन्मुख हो उनके भाले का लक्ष्य होकर दिव्य ध्येय प्राप्त करता है तथा राजा से बोला कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ। क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए हे राजन, अब मेरे बरहा होने का वृत्तांत सुनिए। जिस समय पर मैं ब्रह्मा जी के निकट गायन कर रहा था, मैं उस समय अहंकारवश होकर ताल भूल गया और उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया कि तुम पृथ्वी में जाकर बारहा रूप धारण करो तथा मंगलसेन राजा के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। वही इस समय हुआ। अब आपको महालक्ष्मी जी के व्रत वर रूप देता हूँ। यह चारों पदार्थ देने वाला है। इसके करने से आप निसंदेह चक्रवर्ती सम्राट होंगे। इस तरह से वह चित्ररथ गंधर्व राजा को वर देकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। गंधर्व के चले जाने के पश्चात राजा देखते हैं कि उसके वाहन के निकट
एक बटुक ब्राह्मण दुखी खड़ा है। राजा उससे पूछते हैं कि हे नवीन अपरिचित, तुम देव हो या दानव, मुझसे सत्य सत्य कहो। राजा के इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक वचनों को सुनकर वह बटुक ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं आपके राज्य में आप ही के साथ उत्पन्न हुआ था। अब आप मुझे सेवा करने का अवसर दें। इस प्रकार के ब्राह्मण के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर राजा उस ब्राह्मण से घोड़े को जल पिलाने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण उस घोड़े को पीठ पर आरूढ़ होकर ऐसे सरोवर की ओर जाता है कि जहाँ पर की पक्षियाँ का शब्द सुनाई दे रहा था। जिस समय वह बटुक घोड़े को जल पिला रहा था कि उसी समय पर अश्व के पैर कीचड़ में धंस जाते हैं, जिससे कि वह लाचार होकर घोड़े से उतरता है एवं चारों तरफ देखने लगता है। तब उसने दिव्य एवं आभूषणों से सुसज्जित कुछ देव स्त्रियों को पूजन करते देखा। तब वह उन देवियों से पूछता है कि हे देवियों, आप लोग क्या कर रही हो? इस पूजन की विधि व फल कहने की कृपा करो। इस प्रकार बटुक के वचनों को सुनकर देव स्त्रियां कहती हैं कि यह व्रत संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी का व्रत है। यह व्रत कुंवार की अष्टमी को होता है। प्रातः काल उठकर मुंह को धोएं एवं 16 ग्रंथि का डोरा तैयार कर फूल, अक्षत व धूप दीप से इसकी पूजा करनी चाहिए एवं यह डोरा लक्ष्मी जी को अर्पण कर अपने दाहिने हाथ में ग्रहण करना चाहिए। बड़ों को धन दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह से देवियों ने सारा वृत्तांत बटुक को कह सुनाया और यह कहा कि यह व्रत अपने राजा से भी कराओ तो वह भी हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से बटुक ने संपूर्ण विधि ज्ञात कर घोड़े को जल पिलाकर एवं राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर व देवियों को प्रणाम कर राजा के समीप जाकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाते हैं एवं राजा को व्रत कराकर महान बना देता है तथा बटुक भी हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। व्रत को समाप्त कर राजा अपने नवीन बटुक के सहित अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। सर्वप्रथम राजा बटुक सहित अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल जाता है एवं रानी जब राजा के हाथ में डोरा देखती है तो क्रोधित हो जाती है एवं मन में यह विचार करती है कि राजा शिकार के बहाने किसी पर स्त्री से मिलने जाते हैं। ऐसा सोचकर उसने डोरा राजा के हाथ से तोड़कर पृथ्वी पर फेंक। उसी समय वहाँ पर चिल देवी उपस्थित होती हैं, जो कि डोरे को उठाकर बटुक से व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर लेती है। जब पूजन का दिन आता है और राजा अपने हाथ में डोरा नहीं देखते हैं और चिल रानी के यहाँ पर गीत का शब्द सुनते हैं तो राजा बटुक से डोरे के विषय में पूछते हैं। तब बटुक सब वृत्तांत कह सुनाता है, जिससे कि राजा चोल रानी के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं एवं चिल रानी के यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी वृद्धा का रूप धारण कर चोल रानी के पास जाती हैं। तब उनका चोल रानी अनादर करती है तो वे उसके परिणाम स्वरूप उसे श्राप देती हैं कि जा, तेरा मुख 12 ही के समान हो जाएगा और तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली जाएगी। इस प्रकार श्राप देकर लक्ष्मी जी चिल देवी के घर जाती हैं और कहती हैं, चिल देवी, तुम्हारे पूजन से हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब चिल देवी कहती हैं कि हे देवी, जो इस व्रत को करे उसके गृह में आप सदा वास करिए तथा जो इस कथा को श्रवण करे व पढ़े उसकी इच्छाएं पूर्ण करो, यही मेरी प्रार्थना है। इस तरह से भक्ति युक्त वचनों को सुन लक्ष्मी जी वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। इसके पश्चात यह चोल रानी चिल देवी के द्वारपालों द्वारा अपमानित की जाती है एवं अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर महालक्ष्मी का व्रत करती है, जिसके कारण पुनः स्वरूप व दिव्य देह को प्राप्त करती है। एक दिवस
राजा के प्रसन्न होने से ऋषि के आश्रम से अपने पति के साथ महलों में प्रवेश करती है एवं राजा की दोनों रानी सुख से जीवन व्यतीत करती हैं। राजा मंगलसेन भी चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं तथा नवीन बटुक मंत्री का पद ग्रहण करता है। महाराज मंगलसेन इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्रवण नक्षत्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज व नारद जी इंद्र से कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसकी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर हर रोज़ एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, तब तक के लिए